बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी, दीन की हैबत और वक़ात उनके खुलूब से निकल जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज के हालात देखे तो मेरे भाइयों वो बात पता चलता है। मेरे भाइयों, फरमाया आज आदमी दीन की बात सुनना और दीन की बात बोलने से मेरे दोस्तों बेजार है, जिसके नतीजे में फरमाया दीन पर चलना आदमी को बड़ा मुश्किल मालूम हो रहा। मेरे भाइयों, हमारे बड़े कहते हैं, मेरे भाइयों, दीन फरमाया मशक्क़त के ऊपर है, मशक्क़त के ऊपर दीन आता है। जितनी आदमी मशक्क़त उठाएगा दीन ज़िंदगी के अंदर आएगा। मेरे दोस्तों, अगर हम मशक्क़त नहीं उठाएंगे, अगर कुछ हम मेहनत नहीं करेंगे तो मेरे दोस्तों हमारी ज़िंदगी में दीन बाकी नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, ये मदरसे वाले जो मेहनतें कर रहे मेरे दोस्तों, अल्लाह उनको कबूल करे। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल तबलीग़ के अंदर लिखा है, आज जो दीन की जो शबाहत नज़र आ रही है ये मुबारक मदरसों की वजह से है, मुबारक मदरसों की वजह से है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर हमारे मुल्क के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर अगर ये दीनी मदरसे, उलमाए इकराम, ये तज़किया करने वाले, दीन की फ़िक्रें करने वाले ना होते तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया ये जो झलक नज़र आ रही है, फरमाया ये नज़र नहीं आती। मेरे भाइयों, दोस्तों, फरमाया फिर फरमाया ये वो लोग हैं जो लोग मदरसे को आके जो बच्चे पढ़ रहे, आलिम बन रहे, हाफिज़ बन रहे, मुफ्ती बन रहे, मेरे भाइयों दीन का इल्म सीख कर यहाँ से जा रहे। फरमाया उन लोगों के पास कौन जाए जो लोग मदरसे को नहीं आ रहे, जो लोग मस्जिदों को नहीं आ रहे, जो लोग जो है ना ज़िक्र की मजलिसों के अंदर नहीं आ रहे, उनके पास कौन जाना मेरे दोस्तों, बताओ। इसलिए हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की यही फ़िक्र थी। हज़रत एक मदरसे में एक बच्चे को पढ़ाए, फरमाया वह हाफिज़ कुरान हो गया। फिर उसके बाद में कई दिन के बाद देखे उसके मूँछ निकले हुए, दाढ़ी निकाली हुई, साहब जो है ना चपाटा बन के मौलाना की खिदमत में आया, आके सलाम किया, हज़रत से कहने लगा, हज़रत आप मुझे पहचानते हैं? मैं इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, भाई मैं तुझे नहीं पहचानता। कहने लगे, हज़रत मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं आपके पास कुरान सीखा है, मैं हाफिज़ हूँ। हज़रत की चीखें निकल गई। फरमाया देखो, एक हाफिज़ कुरान, एक कुरान सीखने वाला, मदरसे में पढ़ के निकलने वाले कि आज हालत ये है, उसे पहचानना मुश्किल है कि वो हाफिज़ है या आलिम है या एक आम आदमी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उसलिए फरमाया आज के लिए बहुत ज़रूरी है। उसलिए हज़रत मौलाना यूसुफ पालनपुरी बिखरे मोती के अंदर लिखे हैं, आदमी जब मेरे दोस्तों जो दीन की फ़िक्रें करने वाले हैं, दीन की तड़प लेके रहने वाले हैं और दीन पर चलने वाले हैं, फरमाया उनको चाहिए कि वो जब दौड़ेंगे तो लोग फरमाया चलने वाले बनेंगे, अगर हम चलेंगे तो फरमाया मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, लोग रेंगने वाले बनेंगे, अगर हम रेंगेंगे तो लोग मेरे दोस्तों बैठने वाले बनेंगे, अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर फरमाया लोग सोने वाले बनेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह हमारे अमीर साहब की ख़बर को नूर से भर दे। हमारे अमीर साहब अक्सर ये बोला करते थे, अगर मैं 100% काम करा तो हमारे साथी 10% काम करे बोलते थे। हमारे अमीर साहब बोलते थे। आज हमारे अमीर साहब दुनिया से चले गए, उनकी बात आज हमको मालूम हो रही। हमारे अमीर साहब क्या फ़िक्र लेके बोलते थे, अक्सर यही बोलते थे, जो सलाहियत तुमको मिली है उसमें से कुछ तो भी लगा लो, आज लगा लो, फिर कल तुम जो है ना सोचने रह जाएंगे, कल वो वक्त नहीं मिलेगा। हमारे अमीर साहब बोलते बोलते ख़बर में चले गए। आज उन्होंने जाने के बाद आज हमको पता चल रहा कि हमारे अमीर साहब बोले सो बात कितनी पक्की हुई। इसलिए दोस्तों, अगर हमारे अंदर दीन की तड़प है, दीन की फ़िक्र है, दीन की कोशिशें हैं, दीन फैलना फूलना चाहते हैं, हमारे नबी के तरीक़े ज़िंदगी के अंदर लाना चाहते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बक़ौल मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब के, फरमाया इस वक्त मेंबर पर खड़े होकर बड़े बड़े खुतबे देने के बजाय फरमाया उम्मत के पास, दरवाजे के पास जाके मन्नत समानत पर करके उसकी ठुड्डियों को हाथ डाल के, पेट में मुंडी डाल के उसको अल्लाह के घर को लाने वाला बनाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब इस्लाही खुतबात के अंदर लिखे, फरमाया एक मुल्क के अंदर, पड़ोस मुल्क के एक मुफ्ती आज़म, मुफ्ती साहब मेरे दोस्तों दूसरे मुल्क के अंदर जाके चले गए। वहाँ पर मेरे दोस्तों
رہنے لگے۔ میرے دوستو اب بتاؤ امت کا یہ حال ہے کہ فرمایا دین سے بیزاری کی دور میں فرمایا دوسری چیزیں جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر لے رہے، اس کے اوپر زندگی گزر جا رہی۔ اس لیے میرے دوستو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھو دوستو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ میرے دوستو اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ اور میرے دوستو ہمارے بڑے حضرات ہمیشہ یہ پہلے سے کہتے آئے ہیں، فرمایا عربوں کو مت دیکھو، محمد عربی کو دیکھو۔ عرب کو دیکھ کر میرے دوستو زندگی نہیں گزر سکتی، محمد عربی کو دیکھ کر زندگی گزارنا۔ محمد عربی میرے دوستو چلنے سے لاچار تھے، فرمایا چلنے بھی نہیں آ رہا تھا۔ دو صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نماز میں لا کے کھڑا کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ابوبکر نے 17 نمازیں پڑھائی ہے۔ میرے دوستوں حضرت عائشہ بار بار یہ کہتی ہے حضور کو غشی آ رہی تھی، پانی میں ہاتھ ڈباتے اور میرے دوستوں چہرے پہ پھیر لیتے، اے اللہ کہتے میری نزا کی تکلیف کو آسان فرما۔ میرے دوستوں ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بخاری شریف پڑھا، میرے بھائیو وہی بخاری کے اندر ہے نمازوں کی پابندی کرو، وہی بخاری کے اندر ہے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، وہی بخاری کے اندر ہے نمازوں کی جو ہے نا حفاظت کرو۔ میرے دوستوں اس لیے فرمایا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اگر ہم امت کی تھوڑی بھی فکر رکھتے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں امت کے لیے رونا، امت کے لیے ملنا، امت کے لیے عاجزی کرنا، امت سے ملاقات کر کر میرے دوستوں امت کو جو ہے نا اللہ کے گھر کو لانے والا بنانا۔ اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو جو ہے اس پہ عمل کی توفیق دے۔